9 न्यूज में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी और शरारती तत्व अपना मकसद साधने में जुटे हुए हैं। विपक्षी पार्टी इसमें सियासत चमकाने का मौका तलाश रही है तो मोदी विरोधी सरकार को बदनाम करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों को आगे करके हिंसा और खून खराबे की बातों पर करने लगे हैं। ये अब नेताओं को मारने की धमकी देने लगे हैं और हमले और धमाके की बात पर उतर आए हैं। दरअसल आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर और आरएसएस चीफ मोहन भागवत को उड़ाने की धमकी देने वाले महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र राज्य किसान महासभा के सेक्रेटरी अरुण बनकर के खिलाफ बतौल कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने भाजपा जिला अध्यक्ष बबला आदित्य शुक्ला की शिकायत के बाद धारा 505 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, कोतवाली टीआई संतोष कुमार पेंद्र के मुताबिक शून्य पर दर्ज किए गए इस मामले की डायरी मुल्ताई थाने में भेजी गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई मुल्ताई पुलिस करेगी। बता दें, गुजराती भीड़ के रोज दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे अरुण बनकर ने मध्य प्रदेश के मुल्ताई और इटारसी में एक विवादित बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत आरएसएस के हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी के सामने अब एक ही रास्ता बचा है कि नए कृषि कानून वापस ले। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र किसान योजना महासभा के सचिव अरुण बनकर किसान आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने मुल्ताई रुककर किसान संतक्ष में पर भी एक सभा की, जहां मुल्ताई गोलीकांड में मारे गए किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अरुण बनकर ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की, लेकिन इसी दौरान वो भाषा से संयम खो बैठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए उन्होंने कह डाला कि या तो वो कानून वापस ले या उन्हें हिटलर के सामने ही आत्महत्या करनी पड़ेगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने किसानों पर गोली चलाई तो हम आरएसएस मुख्यालय और मोहन भागवत को उड़ा कर रख देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी रहे हैं और इस हिटलर शाही को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वे ये भी भूल गए कि लोकतंत्र में विरोधी का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध के नाम पर हथियार उठाने वालों को इस देश में ना तो आतंकी कहा जाता है और या फिर नक्सली, और उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। बनकर भी विरोध की आड़ में हिंसा की बात कर ऐसे ही लोकतंत्र विरोधी हिंसा के समर्थक की बात कर रही है। खैर, इस पर अब संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। देखना होगा कि इस पर अब क्या कार्यवाही होती है। इस खबर पर आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।